मनीष और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। समस्त ब्राह्मण समाज और गायत्री महिला मंडल द्वारा मीरा भाईंदर शहर में एक कार्यक्रम रखा गया था राहुल कॉलेज में। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में कानूनी सलाह शिविर का आयोजन किया गया था, साथ साथ हरियाली तीज का भी कार्यक्रम था जहां पे महिलाओं ने इसका आनंद लिया। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए थे, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे जो कार्यक्रम है समस्त ब्राह्मण समाज फाउंडेशन और गायत्री महिला मंडल मेन कार्यक्रम है। जो महिलाओं के उनके जो अधिकार है, जो किसी भी प्रकार के उनको कानूनी सलाह चाहिए तो एडवोकेट सब यहाँ पे आए हैं। उन लोगों ने उनको महिलाओं को अधिकार के बारे में बताया कि उनके क्या क्या अधिकार है। आज जो पोजीशन चल रही है उसमें महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार, घरेलू हिंसा और जो कलकत्ता का जो कांड हुआ इससे तो बहुत समाज के अंदर महिलाओं को बहुत ही इस प्रकार की हिंसा उनके ऊपर हो रही है। उनके अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, बच्चियां हमारे समाज में एकदम उनको कैसे उनको संरक्षण किया जाए, इस प्रकार का पूरा कार्यक्रम रखा गया। उस पूरी एडवोकेट की टीम यहाँ पे आई है। उन लोगों ने सबको उनके अधिकारों की पूरी के पूरी हर तरीके से उनको अधिकार समझाया है। और मैं इन सभी जो वकील आए हैं, जो भी लोग आए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और महिलाओं का जो कार्यक्रम है इनको आयोजन किया, साथ में आए, उन लोगों को बहुत धन्यवाद देना। देखिए जी, हमें हर साल हर वर्ष ये हरियाली तीज का प्रोग्राम करती हूँ और हमारे मीरा भाईंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन पहली बार मैंने हरियाली तीज के साथ में ये कानूनी शिविर का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें खासकर जो हमारे बहुत सारे कानून बने हैं महिलाओं के लिए, हक और अधिकार के लिए, जो ज़्यादातर लोग महिलाओं को पता नहीं है और उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए, उनके हक और अधिकार के लिए हमने आज ये शिविर रखा है महिलाओं के लिए खासकर। किन मुद्दों पे खास बात हो रही है? खासकर जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं कि भाई महिलाओं को ये नहीं करना है, महिलाओं को बाहर नहीं जाना है, नौकरी नहीं करना है, मारपीट होती है, उनके जो राइट्स होते हैं वो सब, उन अधिकार के लिए हम लोगों ने ये शिविर रखा है। कौन से इसमें अधिवक्ता आए हैं वो बता दीजिए। यहाँ पे राजकुमार मिश्रा जी हैं, HR शर्मा जी हैं, कावरा जी हैं, अनुपम वेरा जी हैं और भी काफ़ी वकील आए हैं यहाँ पे। मैं हर वर्ष प्रोग्राम करती हूँ, सीनियर सिटीजन का करती हूँ, बाल दिवस करती हूँ, महिला दिवस करती हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करती हूँ मैं और आगे भी इसी तरह से मैं कार्यक्रम करती हूँ। हरियाली तीज तो हमारा ऐसे ही नाम रखा है, साथ में हम लोग रख रहे हैं क्योंकि हर वर्ष करते हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है हमारा कानूनी शिविर है। एक हमने सेमिनार रखा है जिसमें महिलाओं के हक और अधिकार के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और हमारे पास ऐसे कई मुद्दे आते हैं जिसके लिए हम मतलब दिन रात, पुलिस चौकी हो, कोर्ट हो, किसी परिवार के कोई समस्या सुलझाना हो तो उसके लिए भागते दौड़ते रहते। ऐसे कई समस्या हमारे पास आती है जिसके लिए हम उनके लिए दौड़ते रहते। तो मैं चाहती हूँ हमारी बहनें, हमारी महिलाएं इस ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद वो खुद इंडिपेंडेंट बने, किसी की सहायता की उनको ज़रूरत ना पड़े। पुलिस चौकी जाने के लिए डरती हैं वो लोग और उनको ये लगता है कि मेरे पारिवारिक प्रताड़ना होती है जो, उसके लिए हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। तो वो सब चीज़ों के लिए वो यहाँ पे आत्मनिर्भर बने, इंडिपेंडेंट बने। और इसी सब बातों को लेकर मैंने ये शिविर की हम दोनों बहनों ने मिलकर, आप लोग देख रहे हैं गायत्री महिला मंडल और समस्त ब्राह्मण समाज फाउंडेशन के ओर से हमने जो ये प्रोग्राम रखा हुआ था, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। संख्याओं की तो हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाएंगे, लेकिन सैकड़ों औरतों ने इसका लाभ लिया है और सब अपने नोट्स बुक के साथ में आई हुए हर एक पॉइंट को नोट करते हुए बड़े उत्साह के साथ इसको अटेंड कर रहे हैं। समस्त ब्राह्मण फाउंडेशन और गायत्री महिला मंडल की तरफ से आज हमारे पूर्व नगर सेविका सुनीला शर्मा जी और राजेश्वरी जी, इन्होंने एक तीज का कार्यक्रम रखा और साथ ही इस अवसर पर महिलाओं को अपना अधिकार मिल सके, महिलाओं को अपना हक पता होना चाहिए, महिलाओं के इस बारे में कायदे की जानकारी। इसलिए बहुत सारे एडवोकेट आए थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे और कायदे क्या क्या है महिलाओं के हक के, महिलाओं के सम्मान के, उस बारे में भी जानकारी दी। तो मैं सुनीला जी और राजेश्वरी को बधाई भी देता हूँ और साथ साथ सभी महिलाओं को तीज की भी बधाई देता हूँ। सर, जैसे कि कल रक्षाबंधन है तो मीरा भाईंदर की जितनी भी बहनें हैं उनको किस तरीके से तोहफा देना चाहिए? मैं अपनी बहनों को कहूँगा कि इस बार ऐसी रक्षा करे, मेरी ऐसी रक्षाबंधन बांधे कि मैं आपके सारे आने वाली समस्याओं का निवारण कर सकूं और इसी साल दिसंबर 24 तक आपको 24 घंटे पानी दे सकूं, क्योंकि हमारी बहनें शहर की सबसे ज़्यादा उत्साहित इसी से होगी। बाकी तो भगवान का दिया उनके बाद बहुत है, वो चाहती है कि हमें भरपूर पानी मिले। तो मैं उनके दिल की बात सोच के यही कहूँगा कि
आप आशीर्वाद दें कि मैं इतनी काम कर सकूं कि आपको 24 घंटे पानी दे नमस्कार, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ गायत्री महिला मंडल और समस्त ब्राह्मण फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये जो प्रोग्राम हुआ है जहाँ पे लॉज और लीगैलिटीज़ के अराउंड इंफॉर्मेशन दी जा रही है सारी महिलाओं को। हम सोचते हैं कि मीरा भाईंदर की महिलाओं को इन जानकारी की क्या ज़रूरत है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि घर में अत्याचार नहीं हो रहा है या घर में वॉयलेंस नहीं हो रहा है। हर घर में हो रहा है। आप मीरा भाईंदर देखो, आप साउथ बॉम्बे देखो, आप अंधेरी देखो, हर घर में महिला कोई ना कोई तकलीफ़ से जूझ रही है। पर ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो एटलीस्ट वुमेन को अवेयर करते हैं, एटलीस्ट वो औरतों को जानकारी देते हैं कि जो उनके साथ घर पे हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। पुलिस के पास जाना, वकील के पास जाना, वो आगे का स्टेप होता है उनका, वो आगे का निर्णय होता है। पर खुद पता होना कि जिस तकलीफ़ों से वो जूझ रही है या जिस तरीके से वो अपने घर में दिन निकाल रही है, अपने परिवार के बीच, अपने सास ससुर के बीच या शायद पड़ोसियों के बीच, क्या वो सही तरीके से जी रही है या नहीं जी रही है, इसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये आई एम श्योर आगे जाके ना ही सिर्फ औरतों को बट उनकी बेटियों को भी मैं समस्त ब्राह्मण समाज संस्था और गायत्री महिला मंडल ये राजेश्वरी मैडम और बहन सुनीता सत्येंद्र शर्मा जी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा कि महिलाओं के जो लीगल राइट्स हैं और उसकी जो अवेयरनेस का जो एक कैंपेन जो संस्था द्वारा चलाया गया है, तहे दिल से मैं उसका वंदन और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आए दिन समाज घर से जब कोई भी बहन बेटी अगर किसी वर्किंग प्लेस के लिए जाती है या सड़क पे जाती है, ट्रेन में जाती है, कहीं भी काम करने के लिए जाती है या विवाह होने के बाद जब अपने ससुराल में जाती है, तो हर जगह कहीं ना कहीं उसके राइट्स का वायलेशन होता है। लेकिन हम अपने समाज के, अपने कस्टम्स के, अपने कानून के प्रति इतने जागरूक नहीं होते हैं या हम डर के मारे, लाज के मारे उन अपने अधिकारों का हम लोग मौलिक रूप से हनन करते हैं। तो ऐसे में ये जो संस्था के माध्यम से जो ये हरियाली तीज के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि अभी आपने कोलकाता में देखा होगा कि जिस तरीके से एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ और इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, लेकिन अगर उसमें मीडिया का अटेंशन इतना ना होता, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना होता, सोशल इन्वॉल्वमेंट अगर ना होता, तो निश्चित रूप से वहां पे उस बहन के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उसको न्याय न मिल पाता। और हम लोग इस बात की तहे दिल से माननीय उच्च न्यायालय की और देश की संवैधानिक संस्थाओं का तहे दिल से अभिनंदन। समस्त ब्राह्मण समाज और गायत्री महिला मंडल दोनों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत कम लोग ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोचते भी है और करते भी है, और वो आज समय की मांग है, क्योंकि हमारी महिलाओं को अपने अधिकार, अपने हक जानने का बहुत अभी ये इम्पॉर्टेंट समय आ गया है। बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए भी महिलाओं को हिम्मत चाहिए कि हमारी बच्ची पे अगर कोई ऐसा अत्याचार हुआ है तो आवाज़ उठाए। तो इसके लिए ये जो शिविर का आयोजन किया है, मैं दिल से धन्यवाद कहूँगी सभी आयोजकों को कि आपने बहुत ही सुंदर, बहुत इन्फॉर्मेटिव। अनुपमा बेरा, पहले तो ये समस्त ब्राह्मण समाज और गायत्री मंडल महिला मंडल, उनके जो संस्थापक है दोनों सुनीला मैडम और राजेश्वरी शर्मा जी को पहले तो मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगी, धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि इस तरह के जो कार्यक्रम उन्होंने रखा, जो मेरे पहले वक्ताओं ने भी कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम हमारे समाज में होता रहता है, मगर ये जो कानूनी सलाह जो ये कार्यक्रम उन्होंने रखा है ये ज़्यादा देखा नहीं जाता है, और वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि आप लोग हाल ही में देख रहे हो कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है, महिला जो है कितना असुरक्षित है। तो इसके लिए महिलाओं को उनके जो अधिकार है उनको पता नहीं है। हमेशा वो सोचते हैं कि हम निर्यातित है, हम अत्याचारित है, मगर उनके लिए बहुत सारा कानून हमारे संविधान हमें दिया है, हमारे गवर्नमेंट हमें दिए है, उसके जानकारी हमें नहीं है। और इस जानकारी के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम होना चाहिए, जो कि हमारे महिलाओं को जानकारी। समाज को, गायत्री मंडल को, महिला मित्र मंडल को बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने ये आयोजन किया, जिससे कि हमारी जो आम लेडीज़ हैं, जो आम हमारी बहनें हैं, जिनको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में गलत हो रहा है, लेकिन उस गलत से हमें निकलना कैसे है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रोज़ रोती हैं, रोज़ किसी सहेली से डिस्कस करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें अपने अधिकार को कानूनी तरीके से कैसे हम उसका समाधान करें, कैसे हम उस चीज़ से उभर के आगे आए। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति के, हर औरत के जीवन में हैं।
लेकिन सब औरतें सिर्फ अपने मन में रख के, कुछ दबा के, कुछ ऐसे ही सह के रह जाती है। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, ये जो गायत्री महिला मंडल जो भी कार्य कर रहा है, इसका जितनी सराहना करूँ मैं। शहीद अनवर, यहाँ आज जो समस्त ब्राह्मण समाज और गायत्री मित्र मंडल ने जो प्रोग्राम रखा था, उसका मूल कारण ये था कि जो यहाँ आई महिलाएं हैं बड़ी तादाद में, उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में अवेयर कराना, उनके सिविल राइट्स के बारे में अवेयर कराना। वो यहाँ एक एक करके हमने अपने चुना था कि एक सिविल राइट्स के बारे में कौन बताएगा, क्रिमिनल राइट्स के बारे में। जैसे मुझे क्रिमिनल राइट्स के बारे में बताना है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के वक्त में ये है कि नए लॉज भी आए हैं और जो हालात देश के दिख रहे हैं उसमें पुलिस की पावर्स बढ़ती हुई दिख रही है। जब पुलिस की पावर्स जहाँ बढ़ेंगी, वहाँ का समाज जो है वो इस चीज़ से चिंतित होगा कि वो पुलिस की बढ़ती हुई पावर को किस तरह से इस तरह हैंडल किया जाए कि अपने ऊपर आरोप भी नहीं आए और अब बचे भी रह सकें। तो वो चीज़ अवेयर करना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि अरेस्ट के वक्त में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, महिलाओं को किस चीज़ का ध्यान रखना हुए, किस तरह से अच्छे तरीके से वो महिलाएं अपना हक का इस्तेमाल करके अपने घर वालों को सुरक्षित रख। मैं समस्त ब्राह्मण समाज और गायत्री मंडल द्वारा आयोजित आज हरियाली तीज और महिलाओं के जो अधिकार के बारे में शिविर रखा गया है, इसके लिए मैं सुनीला शर्मा जी और राजेश्वरी जी, उन दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि हरियाली तीज तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए अलग है। वो है महिलाओं के कानूनी अधिकार, जो उन्होंने यहाँ पे शिविर रखी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज सभी महिलाओं ने इधर भाग लिया है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अध्यक्ष एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन मीरा भाईंदर, आज यहाँ कानूनी सलाह शिविर रखा गया है, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिलाओं के रक्षा सुरक्षा अधिकार के बारे में हम अपना लेक्चर दे रहे हैं और उनको क्या क्या सहायता मिलनी चाहिए, क्या क्या उनके अधिकार हैं, इस बारे में बहुत सफल आयोजन किया गया और जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितनी महिलाओं के बारे में कानून बना हुआ है, उनके हक के बारे में, प्रॉपर्टी राइट्स, क्रिमिनल, सिविल और जूरिस्प्रूडेंस, सारे बारे में हमारे वक्ता लोग हैं, काफ़ी जानकारियाँ दिए हुए हैं। बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ।